आज गांव में ईद का दूसरा दिन था और सुबह सुबह जब मैं उठी और मैंने देखा बाहर का मौसम वैसे ही था जैसे ईद वाला था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज हमारे घर आ रहे थे इनवाइटेड गेस्ट। तो सुबह सुबह उठने के बाद पहला मेरा काम होता है अपने घर को नीट एंड क्लीन करना। मैंने अपने बेडरूम को नीट एंड क्लीन करवाया, किचन को करवाया, क्योंकि किचन में खड़े होकर नाश्ता मेरे से ऐसे नहीं बनता जब तक मेरा किचन नीट एंड क्लीन ना हो। आज मैं एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड आज मेरे घर आ रही थी, तो उसके लिए खाने वगैरह का भी इंतजाम करना था। मैं आई थी इन बीवियों के रूम में इनके ड्रेस देखने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी के साथ साथ लोगों की भी तैयारी और ड्रेस देखने का बहुत शौक होता है कि कौन क्या पहन रहा है। मैं इनसे अपना ड्रेस प्रेस करवाने आई थी लेकिन सबने इनकार कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना ड्रेस प्रेस करके आ गई थी। ये मेरे आज की रेड फ्रॉक थी जो मैंने पहननी थी, ये मैंने नेट से डिजाइन देके स्टिच करवाई थी। अब यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। घर में पूरे घर में नाश्ते का माहौल था। मैं अपने किचन में नाश्ता बना रही थी, कुछ लोगों का नाश्ता बाहर बन रहा था। मुझे गाँव का सुबह का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। सुबह हर कोई नाश्ता बना रहा होता है, आग जल रही होती है, पराठे, चाय, खुशबू, अंडे, वाह वाह, मुझे बहुत मजा आ जाता है ऐसे इन्वायरमेंट में। मैं सोचा कि मैं अपने नाश्ते के साथ साथ मैं इन लोगों का भी नाश्ता देखूं कि ये लोग क्या बना रहे हैं, क्योंकि मैं इस तलाश में निकली थी कि अगर इनके पास कोई सालन है तो मैं जाके लूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नाश्ते में सालन अच्छा लगता है और मेरे पास जस्ट अंडे थे। यहाँ पे मेरी अम्मी जान बैठी हुई थी अंडा पराठा हाथ में लेके। क्या प्योर इन्वायरमेंट था। ये भी सुबह सुबह बिरयानी मंगा के आई थी, साथ में अंडा रोटी। अब इससे भी नहीं मांग सकती थी। ये मोहतरमा बना रही थी पराठे। तो मेरे पास ऑलरेडी थे, मैं जस्ट चेक कर रही थी कि किसी के पास सालन हो, लेकिन यहाँ पे किसी के पास सालन नहीं था और साथ में मुझे सब डांट भी रहे थे, प्लीज खुदा का वास्ता वीडियो ना बनाओ, हमारी ना देना। लेकिन मैं ऐसी बातों को खाते खवा नहीं लाती। मुझे घर का और सुबह का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे चस आ रही थी और चस मेरी इसलिए आज ज़्यादा डबल थी क्योंकि मेरी फ्रेंड जो आ रही थी उसके साथ मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा एंजॉय, क्योंकि मुझे असल में आज फील हो रहा था कि आज ईद का दिन है मेरे लिए। मुझे याद आया कि मैं किचन में चाय बनने के लिए रख के आई थी। मुझे आइडिया हो गया था कि चाय बहुत कम हो गया। मेरा नाश्ता यहाँ पे रेडी हो गया था। मैं आपको बता दूँ, ये दाल जो है मैंने सामने चाचा के घर से मांगी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं मुझे जस्ट अंडा पराठा ना दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इज्जत बचाने के लिए मैंने साथ वाले घर से दाल मांग ली। उन्होंने मुझे दाल दे दी और मेरी यहाँ पे इज्जत बच गई। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं इनके लिए सारा बंद करके रखती हूँ। अब मैं नाश्ते से जैसे ही फ्री हुई तो मुझे याद आया कि हमने इनके लिए कुछ सामान मंगाया था। मैं जस्ट चेक करने आई थी कि सामान आया। यहाँ पे चिकन, चावल, हर चीज़ आ चुकी थी। खाना मेरी फेवरेट जेठानी ने बनाना था। जब मैं तैयार होके आई मुझे इतना टाइम लग गया कि सारे गेस्ट आ चुके थे। गेस्ट जल्दी आ गए थे, मैं तैयार लेट नहीं हुई थी एक्चुअली, लेकिन ये लोग भी इतना एक्साइटेड थे गाँव आने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी ईद अकेले गुजारी थी। तो इनका भी ये था कि आज यहाँ पे फुल हम एंटरटेन करेंगे खुद को और इंजॉय करेंगे। मेरी जेठानी बना रही थी खाना और साथ में मुझे गालियाँ भी पड़ रही थी, गेस्ट तुम्हारे होते हैं और खाना मैं क्यों बनाऊं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर लेती हूँ, लोगों को इनवाइट कर लेती हूँ, बुला लेती हूँ, फिर खाना बनाना दूसरों के सर पे डाल देती हूँ। जैसे रहीमा खान में अपनी कुक्स को दे देती हूँ, यहाँ पे ये मेरी फेवरेट जेठानी यहाँ पे मुझे फुल टाइम हेल्प आउट करती है और खाना बनाने के लिए तैयार होती है। गालियाँ भी पड़ी होती हैं लेकिन मैं इन चीज़ों को खाते ख्वाह नहीं लाती। मेल हजरात यहाँ पे बैठे हुए थे और बाकी जो फीमेल थी वो जब भाईजान के रूम में बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ जाके गपशप करूँ। ये कुत्ता भी अपनी यहाँ पे ईद मना रहा था। सारे बर्तन यहाँ पे फ्रेश किए हुए थे कि हम दस्तरखान लगाएंगे, क्योंकि इन सबको बहुत भूख लगी हुई थी और खाना बनाने में हम बहुत जल्दी कर रहे थे। यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी और दुनिया जहान की इनसे बातें भी पूछ रही थी, डिस्कशन भी कर रही थी, ईद के हाल वाल ले भी रही थी, दे भी रही थी। मैडम अब बता रही थी कि ये भी खाना खा के शाम में चली जाएंगी। मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी कि रुक जाओ, लेकिन ये मोहतरमा इतनी जालिम माँ है कि अपने बच्चों को पीछे छोड़ आती है, खुद एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए हर जगह पहुंच जाती। अब ये मेरे से नाराज थी कि किसी चीज़ में हेल्प करा दो, रायता मैं नहीं बनाऊंगी, किसी से रायता बनवा लो। लेकिन मैं जब तैयार हो जाऊँ तो मेरा दिल नहीं करता मैं काम करूँ। मैं इस मैडम को पकड़ के आई थी कि गेस्ट टाइम है तो घर में थोड़ा काम करा लो, तो इससे मैंने रायता बनवाया। उसको रायते में लगा के ये दस्तरखान जो लगा हुआ है वो मैंने लगाया, क्योंकि मेरा भी था कि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। बड़े तमाम के साथ दस्तरखान मैंने लगाया। तो मैं पता नहीं किस टाइप के राइस बनाती है, मसाले में से सारी बोटियां निकाल लेती है। ये कहती है कि अगर ऐसे ना करूँ तो बोटियां वाइट रह जाती हैं और मुझे अच्छी नहीं लगती। दम देने का टाइम आता है तो ये जो बोटियां होती हैं वो दोबारा इसमें ऐड कर देती हैं। यकीन माने मैंने ऐसी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कौन ऐसे चावल बनाता है, लेकिन ये मैडम बनाती है। सबको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, लेकिन हमारे गेस्ट क्योंकि कुछ ज्यादा ही भूखे आए थे, वहां से मुझे लगता है नाश्ता नहीं करके आए थे, तो उनको हमने पहले समोसे और रोल खिला दिए। यहाँ पे खाने का वेट हो रहा था। ये मैडम हमेशा की तरह अपने आप को लेडी डियाना से कम नहीं समझती। मेरी तौबा, मैं किसी और की तारीफ कर दूं तो कहती नहीं हाँ वो अच्छी लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी मैं के हाथ के चूने की तारीफ कर दी तो कहती बस मेरी वीडियो लाजमी आनी चाहिए। आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा जा रहा था। ईद से भी ज्यादा मैं आज इंजॉय कर रही थी। एक तो मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, गेस्ट में सबसे मेरी प्यारी फ्रेंड थी, तो उसके साथ मैं वैसे बहुत इंजॉय करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत चस आ रही थी। ऐसे फ्री होने के बाद अब सारे बैठे थे चाय का वेट कर रहे थे और मेरे माइंड में एक ही बात आ रही थी। मैं सोच रही थी कि इनको मैं किसके घर भेजूं जहाँ पे इनको चाय
चाय पिलाएं और मेरा ये काम निकल जाए आसानी से, क्योंकि मेरा किचन में जाने पे बिल्कुल भी दिल नहीं था। फाइनली हमारा गांव का ट्रिप खत्म हुआ, अब हम वापस जा रहे थे रहीम आका। मैं ये सोच रही थी कि अब नेक्स्ट मेरी क्या प्लानिंग होगी, इनके साथ कौन सी गैदरिंग करूँ। तो एक मैडम आ रही थी दुबई से, तो मेरे माइंड में यही बात थी कि मैं वो मैडम आ रही हैं तो इन सारे ट्रिप से वो मिस रही हैं, तो उनको उंगली करूंगी, उन्हें बोलूंगी कि कुछ प्लान करते हैं। मैं लाइफ में हर टाइम कोई ना कोई प्लान या पार्टी करती रहती हूँ, जब तक ना करूँ मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई और मुझे उदासी होने लग जाती है, इवन मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। जो फ्रेंड आज मेरे घर आई हुई थी वो मेरी इतनी इंसल्ट करती है, जब भी मैं उसको कोई मैसेज करती हूँ तो मैसेज करने के बाद मैं पहले हाथ बांधने वाला इमो सेंड कर देती हूँ कि मुझे कुछ कहना ना, मैं बात अपनी कर देती हूँ। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मूड हुआ तो अच्छा रिस्पॉन्ड आता है, और अगर उसका मूड ना हुआ तो मेरी तौबा, जो मुझे इंसल्टिंग मैसेज वो करती है थोड़ी देर में अपने आप में ही इंसल्ट फील करती रहती हूँ, लेकिन मैं ढीठ हड्डी हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। अब मैं रही मैं खान पहुँच गई हूँ और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।